नमस्कार। जब हम नेतृत्व की बात करते हैं तो अक्सर हम विजन, मिशन, रणनीति और प्रभाव की चर्चा करते हैं। लेकिन एक ऐसा तत्व है जो चुपचाप हर संगठन, हर परिवार और हर समाज को चलाता है। वो तत्व है धन और संपत्ति। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या धन ही नेतृत्व का अंतिम लक्ष्य है या धन सही नेतृत्व मानसिकता का परिणाम है? लगभग 2300 वर्ष पहले भारत के महान रणनीतिकार और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने धन, समृद्धि, खुशहाली और वित्तीय स्थिरता के बारे में गहरी बातें कही थीं। चाणक्य केवल सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु ही नहीं थे, बल्कि अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रंथ के रचयिता भी थे, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन और नेतृत्व के गहरे सिद्धांत बताए गए हैं। चाणक्य का संदेश बहुत स्पष्ट था। धन आवश्यक है, लेकिन धन को बुद्धि और नीति के साथ चलाया जाना चाहिए। आइए समझते हैं धन और समृद्धि के बारे में चाणक्य की नेतृत्व मानसिकता। स्थिरता के लिए धन आवश्यक है। चाणक्य ने कहा था, अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थात किसी भी राज्य की स्थिरता उसकी आर्थिक शक्ति पर निर्भर करती है। आज के समय में इसका अर्थ है, यदि किसी नेता के पास वित्तीय स्थिरता नहीं है तो वो लंबे समय तक अपना विजन और मिशन नहीं चला सकता। चाहे वो परिवार हो, व्यवसाय हो या राष्ट्र, आर्थिक शक्ति से ही मिलता है सुरक्षा, विकास, अवसर, नवाचार। कमजोर अर्थव्यवस्था नेतृत्व को कमजोर बना देती है। इसलिए एक सच्चे नेता को धन प्रबंधन और संपत्ति निर्माण समझना चाहिए। लालच के लिए नहीं, बल्कि स्थिरता और विकास के लिए। धन का उपयोग उद्देश्य के लिए होना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं। चाणक्य ने नेताओं को एक बड़े खतरे से सावधान किया था। वो खतरा है अहंकार से प्रेरित धन। उनका मानना था कि धन का उपयोग होना चाहिए समाज के विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए, व्यवस्था और स्थिरता के लिए। यदि धन केवल अहंकार और विलासिता का साधन बन जाए तो नेतृत्व कमजोर हो जाता है। आज कई व्यवसाय और संस्थाएं इसलिए असफल हो जाती हैं क्योंकि वहां निर्णय अहंकार से लिए जाते हैं, विवेक से नहीं। एक सच्चा नेता समझता है कि धन एक साधन है, पहचान नहीं। अनुशासन से आती है समृद्धि। चाणक्य ने आर्थिक अनुशासन पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक नेता को नियंत्रण रखना चाहिए खर्च पर, जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों पर, अनावश्यक विलासिता पर। उनके अनुसार धन बढ़ता है धैर्य से, योजना से, समझदारी से निवेश करने से, नियंत्रित खर्च से। आज की भाषा में इसे कहते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन। बहुत लोग समृद्धि चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वित्तीय अनुशासन अपनाते हैं। धन को ऊर्जा की तरह प्रवाहित होना चाहिए। चाणक्य ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत बताया, धन को प्रवाह में रहना चाहिए। जब धन चलता है व्यापार में, रोजगार में, उद्योग में, नवाचार में, तब समाज में समृद्धि बढ़ती है। लेकिन यदि धन केवल संग्रहित किया जाए और उपयोग न हो तो विकास रुक जाता है। एक अच्छा नेता हमेशा आर्थिक गतिविधि और अवसरों का निर्माण करता है। वित्तीय स्थिरता से आता है आत्मविश्वास। चाणक्य का मानना था कि वित्तीय स्थिरता व्यक्ति को स्पष्ट सोचने की स्वतंत्रता देती है। जो व्यक्ति लगातार जीविका की चिंता में उलझा रहता है, वो बड़े निर्णयों पर ध्यान नहीं दे सकता। रणनीति, नवाचार, दीर्घकालीन योजना। इसलिए वित्तीय योजना जरूरी है, धनी बनने के लिए नहीं, बल्कि मन को तनाव से मुक्त करने के लिए। केवल धन से सुख नहीं मिलता। चाणक्य ने जीवन का संतुलन समझाया। उन्होंने कहा कि धन जरूरी है, लेकिन केवल धन से खुशी नहीं मिलती। सच्ची समृद्धि आती है जब संतुलन हो, धन, ज्ञान, संबंध, नैतिकता, मानसिक शांति। यदि धन बढ़ जाए लेकिन शांति खत्म हो जाए तो वो संपत्ति बोझ बन जाती है। धन की सुरक्षा बुद्धिमानी से करनी चाहिए। चाणक्य ने कहा कि धन की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे कमाना। एक नेता को हमेशा सोचना चाहिए जोखिम प्रबंधन, सुरक्षा, भविष्य की योजना। आज की भाषा में इसे कहते हैं वित्तीय योजना, निवेश का विविधीकरण, संकट प्रबंधन। धन का सही उपयोग विरासत बनाता है। चाणक्य का मानना था कि धन की असली शक्ति है उसका प्रभाव। एक नेता को धन का उपयोग करना चाहिए संस्थाएं बनाने में, रोजगार पैदा करने में, समाज के विकास में, ज्ञान के विस्तार में। जब धन समाज के विकास में लगता है तब नेता विरासत यानी लेगेसी बनाता है। व्यक्तिगत धन और नेतृत्व संपत्ति। चाणक्य ने 2 प्रकार की संपत्ति बताई, व्यक्तिगत संपत्ति, नेतृत्व संपत्ति। व्यक्तिगत संपत्ति वो है जो आप अपने लिए कमाते हैं। नेतृत्व संपत्ति वो है जो आप दूसरों के लिए निर्माण करते हैं।
महान नेता हमेशा नेतृत्व संपत्ति पर ध्यान देते हैं। समृद्धि की शुरुआत मानसिकता से होती है। अंत में चाणक्य कहते हैं कि समृद्धि की शुरुआत मानसिकता से होती है। डर और कमी की मानसिकता अवसरों को रोक देती है। नेतृत्व मानसिकता अवसरों को पहचानती है। अनुयायी सोचते हैं पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन नेता सोचते हैं मूल्य कैसे बनाया जाए, और जब मूल्य बनता है तो धन अपने आप आता है। चाणक्य की शिक्षा हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। धन नेतृत्व का शत्रु नहीं है, लेकिन धन को नीति, बुद्धि और अनुशासन से चलाना चाहिए। जब धन सही मानसिकता के साथ प्रबंधित किया जाता है तो वो लाता है समृद्धि, खुशहाली और आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसर। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि हम कितना पैसा कमाते हैं। असली सवाल ये है कि हम पैसे के प्रति कैसी मानसिकता रखते हैं, क्योंकि जब मानसिकता सही होती है तो धन, समृद्धि, खुशहाली और वित्तीय स्थिरता अपने आप आने लगती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।